दोस्तों वीडियो में आपको बताएंगे कि छात्र आंदोलन के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या बोला, जिसके बाद विपक्षी नेता पीएम मोदी को सुना रहे हैं कि पहले तो मार्गदर्शक मंडल वालों ने सुनाया, अब नागपुर से भी मार्गदर्शन आ गया है। मोहन भागवत का बयान पहले आपको सुनाते, उसके बाद संजय राउत का बयान भी सुनाएंगे कि संजय राउत ने मोहन भागवत के इस बयान के बाद साफ साफ क्या बोला है पीएम मोदी पर और मोहन भागवत पर। पहले मोहन भागवत किस संदर्भ में बात कर रहे थे वो आपको बता देते हैं। बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे थे कि बच्चों को ज्यादा आदेश नहीं देना चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। क्या कहा जरा सुनिए। तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। तो यहां पर मोहन भागवत कहते कि बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए। बात कर रहे थे कि बच्चों से माता पिता को कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान हालात में पीएम मोदी पर चूंकि मामला सटीक बैठता है कि मोदी सरकार को भी बच्चों से संवाद करना चाहिए, तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए। आगे क्या कहा, दूसरी बात भी पीएम मोदी पर लागू होती है। क्या बोला, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इशारों में बोला गया, जरा सुनिए। जो हम उनको बताएंगे वो अपनी रहता है, 2-4 दिन बाद प्लेन फिर उड़ जाता है और पीएम मोदी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। मजबूरी में प्रधानमंत्री का विदेश यात्राएं करना समझ आता है, लेकिन छोटे छोटे देशों की यात्रा करना समझ नहीं आता पब्लिक को लॉजिक के हिसाब से। अब विपक्ष लॉजिक ये लगा रहा है कि मोहन भागवत ने इशारों में पीएम मोदी को सुनाया है। इस पूरे मसले को लेकर संजय राउत का क्या बयान सामने आया है, मोहन भागवत के इस बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए संजय राउत क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट किया कि बच्चों को समझाना चाहिए, क्या करें? ठीक है, मोहन राव भागवत जी ने सीधी बात करनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये घूम फिर कर जो बातें कर रहे हैं ना, लोगों को अब अच्छे नहीं लग रहे। आपका संगठन भी बदनाम हो रहा है, आप चुप बैठे हो। बच्चों से बात करने का मतलब क्या है? आप सीधे बात करो, प्रधानमंत्री से फ़ोन उठाओ, अमित शाह को आदेश दे दो, मोदी जी को आदेश दे दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, नहीं तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया तो वापस नागपुर में मत आना। पहली बार बतौर गृह मंत्री एक विजनरी निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी और जो एमएलए एमपी है उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी है। खास करके सरकारी एमएलए और एमपी, उनको डर लगता है आने वाले दिनों में क्या होगा कोई बता नहीं सकता। तो संजय राउत कहते हैं मोहन भागवत को इशारों में बात क्यों करते हो, सीधी सीधी बात करो। ये घुमा फिराकर इशारों में पीएम मोदी पर कटाक्ष करना ये समझ नहीं आता। ये संजय राउत ने बयान दिया है कि डायरेक्ट पीएम मोदी को बोलना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। तो संजय राउत मोहन भागवत को सुना रहे हैं। इसके अलावा टीचर अभिनय मैस इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। अभिनय मैस भी मोहन भागवत के बयान को पीएम मोदी से जोड़ते हुए कहते हैं, जब सत्ता के अपने सहयोगी भी तानाशाही जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं देश में संवाद की कमी है। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद संवाद किया होता तो शायद इतने बच्चे नहीं दुनिया से जाते। दुख है कि आज संवाद आखिरी में याद आता है। पहले विरोध को रोको, सख्ती दिखाओ, पहले कानूनी कार्रवाई और कड़ी चेतावनी की बातें करो और जब हालात बिगड़ जाएं तब संवाद की याद आए। लोकतंत्र में संवाद पहला रास्ता होना चाहिए। अभिनय शर्मा ने बिल्कुल कायदे की बात की है। अगर सरकार ने समय रहते संवाद किया होता तो शायद ऐसे हालात नहीं आते। आज सरकार भी संवाद का रास्ता खोलने को मजबूर है और सरकार का मार्गदर्शन करने वाले भी इनडायरेक्टली बोल रहे सरकार को कि संवाद करना बच्चों से बहुत जरूरी है, बच्चों की बात समझना बहुत जरूरी है। आदेश नहीं, संवाद का रास्ता चुनना चाहिए। मोहन भागवत ने जो बात इशारों में की, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने वो बात सीधे पीएम मोदी को बोल दी, डायरेक्ट बोल दी, क्योंकि वो तो पीएम मोदी की राजनीति के पीड़ित हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को 75 पार वाला नारा देकर साइड में कर दिया। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, इस सब का टिकट काट दिया गया कि 75 पार हो गए हैं और पीएम मोदी अब खुद 75 पार हो चुके हैं, फिर भी कुर्सी पर बने हुए हैं। इसीलिए समय समय पर जोशी जी अपने दिल की भड़ास निकालते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने छात्रों के समर्थन में क्या लिखा है, मोदी सरकार को सलाह देते हुए और बिना मांगे मार्गदर्शन देते हुए मुरली मनोहर जोशी कहते हैं
ये देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिसे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। तो मुरली मनोहर जोशी ने 20 जुलाई के लाठीचार्ज को लेकर, पुलिस के एक्शन को लेकर सीधा सीधा पीएम मोदी को सुना दिया कि बलपूर्वक आप इनके साथ डील नहीं कर सकते, आपको बातचीत के जरिए ही मामले का समाधान निकालना होगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मार्गदर्शन दिया है मुरली मनोहर जोशी ने। मार्गदर्शक मंडल के नेता है जिनके बारे में शुरुआत में प्रचार किया गया था कि पीएम मोदी समय समय पर इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शक मंडल की कोई मीटिंग की खबर कभी सामने नहीं आई। ना ही यह खबर कभी सामने आई कि पीएम मोदी ने मार्गदर्शक मंडल के इन बड़े नेताओं से कोई मुलाकात की किसी समस्या के समाधान के लिए। तो ऐसे में जब पीएम मोदी खुद जाकर कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहे तो मुरली मनोहर जोशी ने बिना मांगे सलाह देने का काम किया है, जो तुरंत पीएम मोदी को मान लेना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।